गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी बापू उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज इस अभियान के समापन में मेरी विनंती को सम्मान देते हुए प्रमुख उपस्थिति आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी जमात जनार्दन हरि जी महाराज, पाल आश्रम से हमारे दिव्य चैतन्य जी महाराज, नवनीत चैतन्य जी महाराज और हमारे जामनेर पुलिस स्टेशन के कर्तव्य दक्ष पीआई श्री इंगड़े साहेब, हमारे मुख्याध्यापक, हमारे सारे मेरे सहकारी, आप सभी को प्यार भरा जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, सबसे पहले अपन ज्ञानेश्वर भाई और भी कुछ दिन पहले हमारे एक भाई और उनका देहांत हुआ, उन सभी को एक श्रद्धांजलि समर्पित कर देते हैं। तो 3 बार ओम कर ले। ओम शांति शांति शांति। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए स्वर्गीय ज्ञानेश्वर ही, इनके बाद उनकी जो 2 बेटियां हैं जानवी और तन्वी, ये गुरु कृपा से मुझे संकेत मिला कि उसके न्याय के लिए हमारी सारी टीम लगी है, लेकिन उनकी 2 बेटियां हैं। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ तब मैं कन्नड़ आश्रम में था, 3 दिन बाद आया मैं। उस समय हमारे पीआई साहब से मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी। तो अचानक आया कि चलो इन बेटियों के लिए कुछ करें। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गुरुदेव सेवाश्रम का अभियान है, उसके अंतर्गत एक हाथ मददीचा अभियान शुरू किया। उस अभियान में इतना अच्छा आप सभी ने मुझे सहयोग दिया, इन सभी दानदाताओं के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भगवान से उन सभी के लिए शुभ आशीर्वाद मांगता हूँ। बंधुओं, मैं 3 साल पहले शायद इस गांव को दत्तक लिया था। हाँ, 3 साल हो गए ना चिंचिंग में। तो इस गांव को दत्तक लेने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि हम सब गांव में ऐसा प्रेम का वातावरण बना के रखे, एक दूसरे में हमारा नफरत न हो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये बापू जी का जो संस्कार है वही बातें मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। मेरे में कोई ताकत नहीं, या मैं बहुत बड़ा संत हूँ या बहुत बड़ा मैं तपस्वी हूँ। इन महापुरुषों का आशीर्वाद है, बापू जी का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद की बदौलत में कुछ कर पाता हूँ, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ये जो भी शुभ अभियान होते हैं उसमें मेरे गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद होता है, वो मुझे शक्ति देते हैं। और मेरी जो टीम है, ये इनका प्रोत्साहन जब मिलता है, ऐसे महापुरुष मेरे शब्दों को सम्मान देकर मुझ पर आशीर्वाद करते हैं। इनके आशीर्वाद की वजह से ये भी कोई भी शुभ कार्य कर पाता हूँ। मित्रों, मेरा एक ही उद्देश्य था कि इन बेटियों के लिए हम कुछ करें। तो कितने बेटा 72,000 आज तक, मतलब जिस दिन से मैंने वो अभियान चालू किया था और 10 तारीख तक 72,147 रुपये जमा हुआ है। उसकी सारी बैंक डिटेल्स लेकर सारी कंप्यूटराइज कापी यहाँ सब लेके आया हूँ। अभी जाते समय आपको देख के जाएंगे। यदा कदा किसी को शंका होती है तो आश्रम कभी भी आपके लिए खुला है कि हिसाब किसी को पूछना चाहते हैं, मैं कभी भी आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बैंक स्टेटमेंट सहित में यहाँ आया हूँ। बस आप सभी से हमारे बाबा जी ने कहा, हमारे पीआई साहब ने एक ही कहा है कि हमारे गांव का एक वातावरण ऐसा बनाओ। बाहर कुछ जो अपनी सब कुछ बातें फैल जाती है, ठीक है, झगड़े सभी जगह होते हैं, लेकिन एक झगड़े में यदि सभी लोग मिलके उसको अलग अलग ढंग से उसको ये करे, उसको ज्यादा फैलाए, उसको ज्यादा चौड़ा करे तो वो ज्यादा बढ़ता है।
इसलिए आप लोगों की नहीं सुनते। अपनी सबसे बड़ी गलती क्या है कि अपन एक आदमी के झगड़े में 17 लोगों की सुनते हैं और 17 लोग तुम्हारे गांव का सब पंचायत करके उसका पूरा वातावरण खराब करते हैं। सब दूर बातें चलती है, मुझे कहीं कहीं से फोन आते, अधिकारियों के फोन आते, बाबा जी थोड़ा इनको समझाओ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपकी बातें बाहर पहुंचा रहा हूं, नहीं, मैं चाहता हूं कि जिस गांव को मैंने दत्तक लिया है वो एक संस्कारमय बने, उसमें संतों का संस्कार आए। क्या जरूरत है बाबा जी का 10-10 मिनट का समय कितना मोल है आपको पता नहीं है, मैं उनके साथ में रहता हूं, मुझे पता है। लेकिन यहाँ क्यों लिया मैं वो कार्यक्रम? ये कार्यक्रम तहसील ऑफिस में होना था, लेकिन आज यहाँ लाने का रात में तुरंत कल सुबह से मेरा दिमाग में क्या आया कि नहीं, अपन डोरी में ही जाएंगे और संतों का चरण गांव में गिरेगा, हमारी दोनों तीनों बेटियां हैं, सभी को आशीर्वाद मिलेगा और गांव वालों को दर्शन होगा, तो एक अच्छा परिवर्तन आए, एक अच्छा हमारा गांव में व्यवहार बने है, तो कितना अच्छा है यार। लोग जलाने का काम करने वाले करेंगे, लेकिन हम कब सुधरेंगे, हम कब समझेंगे? ये पुलिसों को, ये पुलिस लोग है ना, ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमको दंड देने का उनको अधिकार नहीं है, लेकिन हम गलत काम करते इसलिए उनको डंडा उठाने के लिए वो मजबूर होते हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए। आपने साहब ने मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया, ये उनका प्यार है। मैं जब भी कॉल करता हूँ, बाबा जी खरं असे अधिकारी, तुम्ही तुमच्या शब्दात बोलले की असे कधी अधिकारी नहीं मिलत। अरे इतने अच्छे अधिकारी मिलने के बाद भी यदि हम नहीं सुधरेंगे तो फिर हमारा दुर्दैव है। इतने संत, बड़े बड़े संत आए, पाल आश्रम से हमारे 2 संत आए, बोले तो बापूजी ने उनको यहाँ भेज दिया। ये बापूजी का आशीर्वाद है। जब ये अभियान में चलाया वीडियो, गोपाल बाबा जी ने, हमारे दिव्य चेतन जी ने बाबा जी को बताया, बाबा जी का खुद का फोन आया, अरे श्याम जी तो 2 बेटी के लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, अपने बापू तरफ से भी एक काम सब बोल दो, जो भी, ये बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं हमारे गांव से आप सभी का रिश्ता है। हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने। दूसरा क्या लेना देना हो, आप ये इतना सारा, मैंने 10-15 दिन से इतना सारा किया, इसके पीछे मुझे कुछ मिलने वाला है क्या? रहा सवाल कि मेरे खुद के अकाउंट नंबर मैंने दिया था। मेरा खुद का अकाउंट नंबर इसलिए दिया था, बाबाजी या पाठीमागे माझे एक उद्देश होतं की मला भरपूर लोक ओळखतात आणि माझ्या माध्यमातनं 2 पैसे जास्त मिळावं। माझ्या 13 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही सगळे माझ्या ओळखीन आहे। 1 रुपये जर कोणाकडे मागायला गेलो असेल तर तुम्ही मला सांगू शकता। मी पहिल्यांदा ह्या मागणीसाठी आवाहन केलेलं आहे। माझ्या स्वतःच्या आश्रमासाठी कधीच आवाहन केलेलं नाही मी, हे सगळ्यांच्या प्रेमापोटी हे सगळं चालतं। अभियान खूप मोठा राबवायचा होता, पण चला जिथपर्यंत झालं त्या मुलींचं जो जिथपर्यंत होतं। आणि मी एक छोटीशी फक्त त्याच्यामध्ये एक निधी दिलेली होती, कारण की माझा टार्गेट पुढचा होता की ज्यावेळेस त्यांचा विवाह होईल तेव्हा मी अन्नदानामध्ये त्यांच्यामध्ये त्यांना खूप चांगली मदत करणार आहे। त्यासाठी मी छोटीशी मदत म्हणून इथे दिलेली होती। तर ह्या कार्यक्रमासाठी आपण सगळे आले। बाबाजींना धन्यवाद देऊ शकत नाही, धन्यवाद दिला तर ते त्यात नाही, आम्ही त्यांच्या ऋणामध्ये राहू की आम्हाला हे असे कार्यक्रम भरपूर करायचे आहे। आमचे संत आले एवढ्या दुरून, आमचे साहेब आले, आमचे डॉक्टर्स असतील, आमचे विठ्ठल गुरुजी असतील, आमचे हेडमास्टर असतील, आमची सगळी जामनेरची टीम असतील, हे सगळं काम ह्या माझी जी टीम आहे ना जामनेरची माझी करणारी, आमचे पत्रकार बसलेले असतील, ह्या पत्रकारांना पण धन्यवाद आहे की माझ्या गोष्टी, माझे अभियान लोकांपर्यंत पोहोचवतात। खरं त्यांच्यासाठी एक टाळ्या झाली पाहिजे सगळ्या पत्रकारांसाठी। ते माझ्या कार्यक्रमात येऊ ना येऊ, बाबाजी फक्त आम्हाला पाठवा। अशी चांगली पत्रकार आमची आपल्या जामनेरमध्ये पण आहे बाबाजी। तर ह्या माध्यमातून आमची सगळी इथं मंडळी आले आणि एकच मागेल तुमच्याकडनं, साधू जाताना त्यांना काहीतरी द्यावं लागतं, ही आपली परंपरा आहे। कळकळीची विनंती आहे, मी 3 वर्षापूर्वी जे बोललो होतो तेच आज बोलेल की गावामध्ये जे आपली काही गलत प्रथा आहे, ज्या काही घटना घडतात ते बंद करा। आता येणारी जी पिढी आहे त्यांना एक चांगले संस्कार द्या हो, कुठपर्यंत हे सगळं चालणार आहे। ह्या कोरोनामध्ये अशी लोक गेली की आपण विचार करू शकत नाही। तर आपण चांगलं काहीतरी पेरून जा, मरावे परी कीर्ती मागे उरावे, असे चांगले कार्य काहीतरी करून जावं आपण सगळ्यांनी, की जेणेकरून आपल्या नंतर आपलं नाव निघाला पाहिजे। चांगल्या कामामध्ये टंगडी अडवणारे भरपूर लोक आहे, पण त्यांच्याने काही बिघडत नाही। तुम्ही इमानदारीने काम करा, सगळं चांगलं होतं। कोण कसं कसं काय तिकडम करतं आम्हाला सगळं माहिती पडतं, परंतु मला एक माहीत असतं की मला चांगलं करायचं।
माझ्या पाठीमागे माझ्या गुरूंचे आशीर्वाद आहे, आमचे स्वामीजींचे आशीर्वाद आहे, आमच्या गुरुभाऊंचा आशीर्वाद आहे आणि आमच्या टीमचा आम्हाला सहयोग असतो. म्हणून मी कोणत्याच गोष्टीचे विचार करत नाही, मी धडकन निर्णय घेतो. मला माहिती आहे या गोष्टींना थोडी बदनामी होईल, अमुक होईल, ढमुक, जे होईल ते होईल. आपण क्लिअर काम करायचा, विषय संपला. मीराबाईला सोडलं नाही, चांगल्या ठिकाणी संतांना सोडलं नाही, तर आम्ही कोण आहे? म्हणून मी ह्या गावात मला एक अपेक्षा आहे की तुम्ही माझ्याकडे या. आश्रम तुमचा आहे, तुमच्या गावामध्ये ही चांगली शाळा आहे. बघा हे सरांनी यांना काय देण्यात येणार, हे एवढं 3 उभारलं, 1 लाख रुपये त्यांना वाजवा, टाळ्या वाजवा, असं चांगली मुख्याध्यापक आपल्याला लाभली आहे. तर त्यासाठी आपल्या गावाला एक चांगले संस्कार देऊन आपण बाहेर आपला कोणी आदर्श घ्यावा, अशी कार्य जर केली तर निश्चित बापूजी तुम्हाला आशीर्वाद देतील, बाबा रामदेवजी तुम्हाला आशीर्वाद देतील. आपण म्हणतो की आपण बाबा रामदेवजीचे पुढचे तमोर परिवाराचे, पण तसे कृत्य आपले दिसत नाही. वो कृत्य अपने को करना पड़ेगा, वो बाबा के संस्कार अपने को. अरे बाबा के दरबार में हिंदू, मुस्लिम, हर जैन, हर समाज का आता है और वहाँ बैठ के आशीर्वाद लेके जाता है. हम एक परिवार के होते, गांव में एक होते हुए एक नहीं रह पाते हैं, ये हमारा दुर्दैव है. इसलिए मैं निवेदन करूं कि भाइयों, रात गई बात गई, जब जागे तब सवेरा. अभी से हमने हमारा जीवन बदल के क्या अपन किसी की बात को चिटकाने का, उसको फुसलाने का, उसको आग लगाने का, उसका ये खराब करने का. लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो. भला किसी का करना सको तो बुरा करना छोड़ दो. मंदिर में जाकर घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए ये अभियान में पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए वो 2 बेटियां इधर आएंगी और वो कल्पना तई, तो यही उनको अपन वो प्रसाद समझ के आज वो जो 72,147 रुपये में से 5,000 एक प्रसाद समझ के हम यहाँ दे रहे और 1,500 यहाँ जमा हुए. और बाकी जो पैसा है वो जळगांव जनता में हमने बात करी है. SBI की कोई पॉलिसी है, वो हम दोनों बेटियों के नाम पे वो पॉलिसी वहाँ करके 18 साल तक वो बेटियों के पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े. आप 2-4 लोगों को हम बैंक में बुलाएंगे और वो बेटियों के नाम पे डालेंगे ताकि उनका आने वाला भविष्य अच्छा बने. उनको छोटी सी मदद करके, तो अधिक न बोलते हुए मेरे शब्द मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. आता हो गए आता तो पपरी मुड़े बोलना बेटा थोड़ा पपरी मुड़े एक सब मिल एक सब आतिश आ जाओ आता त्यांच्या नावाने जी 72ची पावती करतोय फिक्स डिपॉझिट, ते 75ची राऊंड फिगर करा, ते 3 वर्ष मी देतो. माझी श्याम चैतन्यजीशी चर्चा झाली. मी स्वतः आपण बापू महाले म्हणून जे मुख्य ब्रँचला आहे, मी त्यांचा नंबरही देतो. त्यांच्याशी चर्चा करून आपण फिक्स डिपॉझिट जेव्हा त्या दोघं मुली 18 वर्षाच्या होतील तेव्हा